राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर 2025 की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ साल भर के लिए आपके लिए क्या रहने वाला है। नंबर बना 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको सब चीजें प्राप्त करने की ना इच्छाएं और प्रबल हो जाएंगी। यानी कि जहां आपको इतनी सी चीज की नीड लग रही थी, अर्ज लग रही थी, वहां इतनी, तो वो चीजें आएंगी। क्या चीजें आपको जो है खींचेंगी अपनी तरफ? लग्जरी। आपको बहुत सारी चीजें अपनी तरफ खींचने वाली हैं। तो यहाँ आपको लस्ट, लग्जरी और बड़ी फैट लाइफ, ठीक है, यही चीज कहूंगी मैं। तो वो आपको बड़ा अपनी तरफ जो है बुलाएंगी कि भाई इंजॉय करो लाइफ को। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है कि आप क्रोध ज्यादा ना करें। अब यहाँ क्रोध किस पे करेंगे? स्त्री पे। ठीक है, किस पे करेंगे? लेडीज के साथ बात करने का, थोड़ा अपना लेडीज के साथ बात करने का तरीका बढ़िया करना है। उनके लिए बहुत बेटर करने की कोशिश करनी है, ना कि उनको अपने क्रोध का भाजन बनाना है। ठीक है, थोड़ा तरीके के साथ अगर चलोगे तो ये साल आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। अपने काम को और अपने घर की लेडीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। अगर आप उनको आगे बढ़ाओगे या बाहर भी कोई लेडीज हैं उनके लिए बेटर करने की कोशिश करोगे, डेफिनेटली यूनिवर्स आपको वो चीज वापस देने वाली है। यहाँ क्रोध नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है, कलेश नहीं डालना। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लगता है आप गृहस्थी में कलह करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, रिलेशनशिप्स के मेन जो है आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ऑनेस्ट रहना है पार्टनर से। ठीक है, इन शॉर्ट। अब जनवरी की बात कर लेते हैं। जनवरी में मुझे लगता है कि आप काफी ज्यादा बहस करते हुए किसी से, भाई बहस क्यों करनी है? देखो, अगर हम किसी से कोई भी बात डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत करके उसका निष्कर्ष नहीं ये नहीं वो, ठीक है भैया, आप जिस टाइम उठे उस टाइम सुबह सूर्य इतना सा था, हम उठे तब सूर्य डूब रहा था। ठीक है, तो दूसरे बंदे का व्यू ये होगा, वो लाल लाल होता है, आप सूर्य लाल लाल होता है, आपका होगा कि भाई एकदम ठंडक ठंडक शीतल शीतल सा लगता है, मुझे तो कोई गर्मी लगी नहीं उसमें। और जिसने जो दोपहर में उठा वो कह रहा बड़ी गर्मी थी। तो सबका अपना अपना व्यू है, अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी बातचीत है। तो आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि अगर आप अपनी बात को अच्छा से तवज्जो दे रहे हो तो दूसरे की बात को भी दो। ठीक है, उसको भी समझो। बस थोड़ी सी बातचीत करके तरीके के साथ रिस्पेक्ट देनी है दूसरे को, और अपनी बात को कंप्लीट करके काम खत्म करो, क्योंकि काम अटकेगा ही बहस की वजह से। ठीक है, तो बहस में नहीं पढ़ना, डिस्कशन करनी है। ठीक है, दोनों चीजों में बहुत फर्क है। ठीक है, बहुत सारे लोगों से आपका मिलना जुलना होगा, आप मीटिंग्स करोगे, आप तरह तरह की बातें करोगे। बढ़िया है, अच्छी अच्छी बातें करो, बढ़िया तरीके से आगे निकलो, और कुछ ना कुछ अपनी बहन बेटियों के लिए जरूर करो। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं फेब्रुअरी की। फेब्रुअरी में मुझे ऐसा लगता है आप अपने जीवन साथी से लड़ते हुए, पार्टनरशिप में लड़ाई करते हुए, झगड़ा करते हुए, यानी कि यहाँ आप कुछ ना कुछ बात मुद्दा, वही मैंने बात बोली ना कि आप रिलेशनशिप्स में अपना ठीक से रहो। यहाँ झगड़ा, लगातार झगड़ा आपका जो है वो बना रहेगा। आप अपने आप को कंट्रोल करो और आप निकल के हटने की कोशिश करोगे, भाई मेरे बस का नहीं है, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, इस तरह से आपका रवैया रहने वाला है। देखो भैया, किसके घर में कोई बात नहीं होती, छोटी मोटी बातें सबके घर में लगी रहती है, गृहस्थी है। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ टिक 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 तो होगा ही, लेकिन यहाँ तक आप डिवोर्स तक बातें ले आओगे। ठीक है, आप कहोगे नहीं जी मुझे तो सेपरेट रहना है, मुझे तो आपके साथ रहना नहीं है, ये वो। तो प्लीज कंट्रोल योर सेल्फ, रिलेशनशिप्स में बेटर चलने की कोशिश करो। देखो, साउथ ईस्ट के अंदर दिया जला के रखो, या रेड कलर का एक बल्ब लगा के रख दो, और दूसरों की बातों में आकर अपने घर में कलेश मत मचाओ। क्या होता है, लोग अपनी आग दूसरे के घर में फेंक देते हैं, और वहां हम अपने घर को सुलगाने में लग जाते हैं। वो बुझाने की बजाय हमारे, तुमने ऐसा किया, तुमने वो किया, तुमने ये किया। तो वो चीजों को छोड़ो और अपने लिए बेहतरी सोचने की कोशिश करो। अब हम बात कर लेते हैं मार्च की। मार्च में मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि आप आने वाला मौका छोड़ दोगे। पहले तो मौका छोड़ दोगे, और उसके बाद आप ऐसा करोगे कि ओ भाई मैं तो सारी नेगेटिविटी अपने आप दूर कर दूंगा। कर दोगे, लेकिन आपने मौका तो गवा दिया।
ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने इष्ट को आपने फूल चढ़ाने हैं, फ्लावर्स, ठीक है। तो फ्लावर्स जो है वो आपने अपने इष्ट को जरूर देने हैं, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर शंकर भगवान पे जल अर्पण करते हो और उनको दूर्वा अर्पण करते हो, एक वो बना लेना गठरी, ठीक है, छोटी सी इतनी सी, उसको बांध देना, वैसे दूर्वा आप शंकर भगवान पे अर्पण कर देना। तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और यहाँ आप क्या करोगे, किसी को ज्ञान देने में लग जाओगे, ठीक है। आप उसको कहोगे ऐसा करो वैसा करो ये करो, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ नेगेटिविटी हटाओ, उसको देखो, सामने वाला आपको ये कह देगा, भाई इतना ज्ञान जो मुझे बांट रहे हो, तो यहाँ तुमने क्यों अपना मौका खो दिया, तुम अपने मौके को क्यों वो करके बैठ गए। यहाँ पे आपको लग रहा है अरे मेरे पास बहुत है, तो ये अगर थोड़े कम पैसों में मुझे कोई काम मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, मुझे नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ आप त्याग रहे हो, उस काम को त्यागो मत, कोशिश करके उस काम को ले लो। बाद में उस चीज के लिए पछताओगे, देखो मेरा कहना ये है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो रही है उसको ग्रैब कर लो। अब हम बात करते हैं अप्रैल की। अप्रैल में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। कोई है जो आगे बढ़ करके आपके लिए काम कर रहा है, आपके लिए आगे बढ़कर सारी चीजों को करता हुआ मुझे दिखाई देता है। लेकिन आप क्या करोगे ना, जो आपके लिए इतना काम कर रहा है उसको आप अप्रिशिएट ही नहीं करोगे, क्योंकि आप तो अपने ही आप से परेशान हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ही उधेड़ बुन हो, मैं ये करूं कि मैं वो करूं, मैं ऐसा करूं कि इमोशनल सेटबैक दिखाई देता है यहाँ पर, ठीक है। और ये किससे हो, किन से, किन लोगों के साथ हो सकता है, आपके इन लॉज के साथ हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर दामाद वगैरह है तो वहां हो सकता है, ठीक है। और नाना जी के घर पे हो सकता है, ठीक है। ये चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है कि वहां वहां आपको ये दिक्कतें देखने को इस टाइम में मिलेंगी। इमोशनली सेटबैक, इमोशनल परेशानियां, तो आपको करना क्या, खुद को संभालना है, ठीक है। शंकर भगवान की, एक्सक्यूज मी, शंकर भगवान की आराधना करनी है, और उसके बाद अपनी मदर का भी जो है आपने ख्याल रखना है, ठीक है। इतना करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स ओके होते चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं मई की। मई में मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि आप अपनी मेहनत से कुछ अर्जित करोगे, लेकिन अंदर से मन ऐसा करेगा, मैं दुखी हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो आप शिवलिंग पे जो है जल अर्पण करना स्टार्ट करो। जितना आप शिवलिंग पे जल जल अर्पण करोगे, आपके उतने ही काम बनेंगे, ठीक है। आप अपने इमोशनल सेटबैक से भी बाहर आओगे। तो यहाँ बहुत जरूरी होता है कि आप शिव जी को जो है सर्वोपरि मानो और उनको नमन करो, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं जून की, ठीक है। जून में मुझे ऐसा लगता है यहाँ गुरु धारण करते हुए दिखाई देते हो। अपना किसी गुरु के रिस्पेक्ट करोगे, गुरु धार लोगे, और मतलब वो स्पिरिचुअल गुरु होगा। यहाँ पे आप उनको गुरु धारण करके और समय लगाओगे अपनी उन परेशानियों से, मूड स्विंग से बाहर आने में टाइम लगेगा। इतना नहीं है कि एकदम से आप हीलिंग शुरू कर रहे हो या अपने गुरु के सानिध्य में जाके मेडिटेशन करनी शुरू कर रहे हो तो चीजें एकदम से सॉर्ट आउट। लेकिन आपके अंतरात्मा को सब ज्ञान होगा, आपको ये चीजें सब समझा देगा आपका गुरु कि व्हाट वेंट रॉन्ग, ठीक है। आप कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे, वो आपको बताएगा, आपको हील होने में मदद करेगा गुरु आपका। तो यहाँ आपको समय लगेगा, लेकिन ऑटोमेटिकली चीजें जो है सॉर्ट होने लगेंगी। तो अपना आपने शंकर भगवान की आराधना यहाँ पर भी करनी है, ठीक है, उसको नहीं छोड़ना आपने। अब हम बात करते हैं जुलाई की। जुलाई में मुझे ऐसा लगता है आप किसी और को कह करके अपना बोलोगे कि तुम ये करो, मेरी ये इस प्रकार से मदद करो, वो करेगा, आप भी करोगे, लेकिन उतना इनिशिएटिव नहीं लोगे। आप चाह रहे हो दूसरा ज्यादा इनिशिएटिव लेके आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना, शंकर भगवान को यहाँ पर भी नहीं छोड़ना, ठीक है। उनकी आवाज सुनना तो मन खुश रहना शुरू हो जाएगा। बस ये 2-3 महीने की जो है तपस्या लगातार कर लो, शंकर भगवान पे जल अर्पण करने का, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो एकदम शांत होने लग जाएगा। आपका दिमाग जो है स्टेबल होने लग जाएगा, चीजों को ठीक से अंडरस्टैंड करने लग जाओगे, ठीक है। जिनका भी मून वीक होता है वो लगातार, यहाँ मून बहुत ज्यादा वीक नजर आ रहा है, वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, यानी कि मुझे वो अप्रैल में भी दिखाई दे रहा है, वो मुझे मई में भी दिखाई दे रहा है, जून में भी दिखाई दे रहा है, और जुलाई में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है जुलाई में कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल कर लोगे, अपने आप को संभाल लोगे, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अब अगस्त की, ठीक है। अगस्त में मुझे ऐसा लगता है
यहाँ पर आपके लिए कोई खतरा, आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा या ज़बरदस्त कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो टेक गुड केयर। यहाँ पे हम थर्सडे के थर्सडे जाके आप केले जो है मंदिर में चढ़ाते रहें, किसी भी धर्म स्थान में दे सकते हैं। तो आप मंदिर में केले लेके चले जाएं, वहां पे जा करके आप केले जो है रखाएं। और उसके बाद अवॉइड करें, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है झगड़ा करोगे लेकिन उससे आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। ठीक है, आप ध्यान से समझ के, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप कर कुछ रहे हो लेकिन चाहते कुछ और हो। ये दोनों चीजें जो हैं, आप तालमेल नहीं बन रहा गाड़ी का। ठीक है, एक का पहिया इधर चल रहा है और एक का पहिया इधर चल रहा है। यहाँ पर ये तालमेल बन रहा है तो गाड़ी तो इधर उधर ठुकेगी ना। तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, हो सके तो धर्म स्थान में कोई हनुमान जी का झंडा आप जरूर लगवा दें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब आप मंदिर में जाके वहां पे आप झंडे की सेवा कर लो। अब बात करते हैं सितंबर की। सितंबर में मुझे ऐसा लगता है बड़ी पैम्परिंग मिलती हुई, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती हुई किसी से कोई है जो आपके लिए आगे बढ़ बढ़ के सारे काम करने वाला है, आपके लिए सब चीजें ठीक करने वाला है। लेकिन आप क्या करोगे, कुछ उसको रिजल्ट देने की बजाय ना, उसके इमोशंस का आप उसको टाल दोगे उस चीज को। आप कहोगे नहीं अभी नहीं, मैं काम फिर करूंगा, मैं फिर देखूंगा, मैं फिर देखूंगी, ये चीजें मैं फिर कभी करूंगी। तो यहाँ आप जिस चीज के लिए भी परेशान है तो वो थोड़ी हीलिंग होती हुई। लेकिन आपको जो इमोशनल चीजें मिल रही हैं, किसी से, किसी लेडी से मिल रही हैं, तो वो भी आप जो है उस इमोशंस को देने के बाद भी आप उस चीज को टालते हुए देखो। यहाँ पे मैं एक चीज समझाना चाहती हूँ आपको, उतना एग्रेशन बढ़िया नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको कोई चीज प्राप्त हो रही है तो आप उस चीज को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। अगर कोई हेल्प प्राप्त हो रही है, कहीं से मिल रही है, तो भी आप उस काम को टाल रहे हो। यानी कि किसी ने कहा ले बेटा ये पैसे पकड़ और जा करके ये काम कर ले, तो नहीं मुझसे ये नहीं हो पाएगा, तो उस चीज का क्या जवाब होगा। यहाँ इस चीज को केयरलेसली नहीं लेना, चीजों को टालना नहीं है, अपने कामों को कर लेना। ठीक है, आप किस चीज के कारण टालोगे बातों को, दिमाग के अंदर अजीब अजीब से आइडियाज आएंगे, कुछ नई चीज, कुछ ये कुछ वो, कुछ ऐसा कुछ वैसा। तो यहाँ पर आपके दिमाग पे जो प्रेशर बनेगा वही आपको परेशान करेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अक्टूबर की। अक्टूबर में किसी के जाने की वजह से आपको दिक्कत होगी, यानी कि लगातार मन इस प्रायश्चित में घुलेगा। आप उन तक पहुंचना चाहते होंगे लेकिन आप पहुंच नहीं पाएंगे। रीजन क्या है, आपको अपनी गृहस्थी का बहुत बर्डन है। तो टेक गुड केयर ऑफ योर फैमिली। ठीक है, अपनी गृहस्थी के बोझ को संभालो। जो लोग चले गए सो चले गए, उनके साथ हमारा मिलना चलना इतना ही था। काम के अंदर कोई ना कोई लॉस होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे उस लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए ओवर बर्डन अपने ऊपर ले लोगे, ओवर बर्डन ले लोगे। तो व्हाई डोंट यू शेयर योर बर्डन। ठीक है, आप अगर शेयर करके फैमिली में चलोगे, भाई आपने ये करना, मैंने ये करना है, आपने ये करना, ऑफिस में भी हो तो वहां पर भी ओवर बर्डन खुद लेने की बजाय सबके अंदर थोड़ा थोड़ा काम बांट के करो, तो आप रिलैक्स रहोगे। नहीं तो आपका स्ट्रेस लेवल हाई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज मेरी आपने मान लेनी है। सूर्य की आराधना कर लेना आप इस मंथ में, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। किसी ना किसी हिली एरिया के ऊपर पहुंच के आप दर्शन कराएं, किसी देवी किसी माता के, वहां जाएं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब नवंबर की बात कर लेते हैं। नवंबर में हंसने खेलने खुश होने, किसी न किसी फंक्शन शादी घर में कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन यहाँ मुझे दिखाई देता, आप उसका पार्ट है। ठीक है, यहाँ आपके लिए गेट टुगेदर, तोरण लगाना मत भूलना, अपने गुरु के यहाँ पे फ्रूट्स ले जाना मत भूलना। यानी कि जूसी फ्रूट्स होने चाहिए। आप एप्पल ले लो या कुछ और ले लो, जूसी फ्रूट्स जो है आप अपने गुरु के यहाँ भेजोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे। ठीक है, जो भी काम करना चाहते हो वो कंप्लीशन की तरफ है। बस आपने करना क्या है, अपने घर पे तोरण लगा लो। उस तोरण के अंदर या तो अशोक के पत्ते हों और या आम के पत्ते, यानी कि एक बार वो लगा लो एक बार वो लगा लो। ये दोनों काम आप करोगे तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दिसंबर की। अब दिसंबर में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आप और आपका जीवन साथी या आप और आपका पार्टनर दोनों मिलकर कुछ काम करते हुए दिखाई देते हो। यानी कि आपको अपने जीवन साथी की भी हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है। पार्टनर है तो वो भी पूरा दिल लगा के आपके साथ बिजनेस, आपके काम के अंदर जो है और बढ़त लेकर के जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे चीजें सॉर्ट आउट होती हुई, धन की कोई कमी होगी नहीं आपको।
लेकिन आप फिर भी अपने मन की उधेड़-बुन में कहीं न कहीं हैं। ठीक है? तो इसके लिए मैं ये चीज़ कहूँगी, मेडिटेशन ज़रूरी मेडिटेशन करें, ठीक है? वो आपके लिए बहुत बेटर होगा। और नाहक कि किसी के साथ जा के अपने सींग फँसाने, वो काम मत करना। यहाँ पे शांत रहने में ही आपकी भलाई है। शांत रहो, पीसफुल रहो, ठीक है? अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। लेकिन ये वर्ष जो है आपके लिए बहुत शुभ हो, ऐसी मैं मारुति से प्रार्थना करूँगी। मारुति आपको खूब सुख दे। और उसके बाद मैं आपको करती हूँ नमस्कार।